सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं अपन अगले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत के जो बेसिक फैक्ट है उनको अपन देखेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय जानवर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वो क्या है? बाघ। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय जानवर के बारे में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो कौन सा है? तो बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो क्या है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपको पता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आऊं सामने, क्योंकि अपना एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर इसी चीज अपने को दिमाग से बाहर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान देते हैं अपना बेसिक फैक्ट के बारे में जो आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। फिर बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल है। क्या है? कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय संवत है प्यारे दोस्तों शक संवत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय संवत जो है वो शक संवत है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? आपको पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य प्यारे दोस्तों सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है प्यारे दोस्तों गंगा। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य वो क्या है? सत्यमेव जयते। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उसको किसको कहा जाता है? मतलब गंगा को माना जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? आम है, क्योंकि बेसिक आपको हर जगह काम आएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो भारत का जो सूचना पत्र दस्तावेज जो है वो कौन सा है? तो उसकी बात करते हैं। भारत का जो सूचना पत्र या दस्तावेज कहा जाता है जिसको, तो कौन सा है? तो श्वेत पत्र है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, ये तो आपको हर मतलब सभी को पता है। ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलो आगे देख लेते हैं और फैक्ट। तो भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो भारत का जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय, हाँ कमेंट क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं मुझे। ठीक है, मोनिका जी है और सुषमा जी है, शालू जी है, AK47 है, क्या क्या नाम रख रखे हैं भाई साहब, देखो कतई जर नाम है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अपन। देखो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय विदेश नीति है प्यारे दोस्तों तो गुटनिरपेक्ष नीति है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों, गुटनिरपेक्ष नीति। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सर्वोच्च, भारत का जो मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार है सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सर्वोच्च वो भारत रत्न है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नारा श्रीमेव जयते। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? श्रीमेव जयते। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सत्यमेव जयते अलग है और भारत का जो राष्ट्रीय नारा है वो अलग है। ठीक है, बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत, चलो आप बताओ कमेंट करके, भारत का राष्ट्रीय गीत वो तो आपको सामने नजर आ रहा है इसलिए बता रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करते हैं तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ AK47 बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय योजना के बारे में बात करते हैं तो भारत की जो राष्ट्रीय योजना है वो पंचवर्षीय है। कौन सी है? पंचवर्षीय। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी। मिठाई कौन सी है? मिठाई देखकर, मिठाई का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी पानी आ गया होगा। वेरी गुड, चलो हाँ, भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो कौन सी है? जलेबी है। जलेबी जलेबी भाई है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, नाम है जलेबी भाई, कमेंट निकल गए ऊपर करना थोड़ा। चलो आगे बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो किसको माना जाता है दोस्तों? बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक चक्र राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इनको थोड़ा सा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो वो तो आपको पता ही है, जन गण मन। ठीक है, और भारत की जो राष्ट्रीय योजना है वो पंचवर्षीय योजना है। कौन सी योजना है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, खेल कौन सा हो गया? भारत का हॉकी हो गया। मिठाई की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो मिठाई है वो जलेबी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं वृक्ष जो है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक चक्र। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देख लेते हो। हाँ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे, है ना? ऐसे ही है, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ठीक है, चलो देखो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा हो गया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ठीक है, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। ठीक है, हिंदी जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय लिपि की बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। ठीक है दोस्तों, आगे और देख लेते हैं। तो देखो इतने से मैं आपके लिए लेके आता। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।